सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई और सुधार करो। क्या कमी रह गई और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार बच्चों, मैं सुमित केडी आपके अपने चैनल सुमित केडी फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज बड़ी ही प्यारी क्लास होने वाली है। चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपने नोट्स तैयार कर लिए होंगे, फॉर्मूले तैयार हो गए होंगे। तो आज हमारी क्लास फुल्ली बेस्ड रहेगी न्यूमेरिकल पे भाई, न्यूमेरिकल। तो आज इसको बड़े ही मजेदार तरीके से हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। सभी बच्चों को एक एक क्वेश्चन को सोल्व खुद करके देखना है। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। ग्राफ मैंने आपके स्क्रीन पे लगा दिया भाई, एक ग्राफ है आपके स्क्रीन पे लगा दिया है। और यहां जो क्वेश्चन कह क्या रहा है देखिए, ध्यान से समझिए। क्या कह रहा है, कैलकुलेट ए गिवन अलोंग साइड सो द पोजिशन ऑफ बॉडी एट डिफरेंट टाइम, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी एज इट मूव फ्रॉम। फर्स्ट केस दे रखा है इस क्वेश्चन का कि जब ये ए से बी में जाती है, ग्राफ में आपको दिख रहा होगा ना ए से बी पोजीशन। फिर सेकंड में दिख रहा है आपको बी से सी पोजीशन, और थर्ड नंबर पे सी से डी पोजीशन। तो आप क्या बताओगे, देखिए सबसे पहला काम है आपको क्या बताना है, स्पीड बतानी है। क्या बतानी है, सारे तीनों केसों में स्पीड बतानी है। तो एक बार मैं ग्राफ आपने देख लिया होगा, मैं बना भी देता हूं। कुछ इस प्रकार से है, ए बी सी डी। यहां से लेकर यहां तक की पोजीशन है हमारी दे रखी है ग्राफ में 5, ये दे रखी है आपको 7, और ये दे रखी है आपको 8। ग्राफ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार भी आए थे बच्चों के, और फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, बच्चे ग्राफ को ध्यान देते नहीं है। उसके बाद में ये जो पॉइंट है यहां से ये मैच करता हुआ ये दिखा रखा है आपको 7। क्या कह रहा है, स्पीड निकालनी है आपको। क्या निकालनी है, स्पीड ए से लेकर बी। स्पीड का फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, मैं आशा कर सकता हूं कि आपको याद हो गए होंगे। क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी है पहले केस में ए से बी में, तो ए से बी तक गई। यहां जो ग्राफ में आपको दिखा रखी थी, इधर दिखा रखे डिस्टेंस, ये दिखा रखे डिस्टेंस, और किसमें ये भी चेक कर लेते हैं हम लोग, सेंटीमीटर में है भाई। किसमें है, सेंटीमीटर में। और ये है टाइम सेकंड में। तो हम इसी के अकॉर्डिंग निकाल देंगे, किलोमीटर में क्या चेंज करेंगे, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। डिस्टेंस देखिए, स्पीड ए से बी में डिस्टेंस कितनी कवर करी, जब ए से बॉडी बी पे पहुंची तो डिस्टेंस कितनी कवर करी, 0 से लेकर कितनी सेंटीमीटर पे पहुंची, 3 सेंटीमीटर पे पहुंची। तो 3 ऊपर लिख दो। 0 से 3 सेंटीमीटर पहुंचने के लिए समय कितना लगा, तो आंसर 0 से लेकर 5 सेकेंड। तो कितना समय लगा, 5 सेकेंड। तो इसको करोगे तो 5 6 जा 30, 0 पॉइंट लगा देंगे। तो ये आ गई आपकी स्पीड भाई। ये पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन में, पहला पोर्शन आया। सेकंड पोर्शन की बात करें, बी से सी तक। देखो बी से लेकर सी तक आपकी डिस्टेंस बी से सी तक क्या रही बताओ, वही रही 3 सेंटीमीटर ही। स्पीड डिस्टेंस कितनी तय करी आपने, 3 थी, और आप कितनी हो गई, सी पे भी 3 है, मतलब कोई डिस्टेंस आपने ट्रेवल नहीं करी, यही देख रहे हो। तो 0 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। टाइम लग रहा है 2 सेकंड, तो 0। स्पीड क्या होगी इस कंडीशन में आपकी, 0। कि आपके स्पीड बढ़ी, डिस्टेंस बढ़ी नहीं, आपने 3 की 3 ट्रेवल करी थी, तो स्पीड क्या होगी आपकी, 0। क्लियर होगी बात, क्योंकि डिस्टेंस अगर ट्रेवल करते तभी तो, अगर थोड़ी सी ऊपर जाते तभी तो आपको पता लगता। 2 सेकंड बाद में भी आप वहीं की वहीं हो, सी तक पहुंचे, तो डिस्टेंस आपकी चेंज नहीं हुई है, तो इसलिए स्पीड 0। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें, सी से लेकर डी तक। देखो सी से डी पे पहुंच रही है, तो सी पे थी तो कितनी सेंटीमीटर, 3, और अब हो गई कितनी, 7। कितने का अंतर आया, 4 सेंटीमीटर ट्रेवल करी, तो 4 सेंटीमीटर लिख सकता हूं भाई। 3 थी और अब 7 पहुंच गई, तो 7 माइनस 3, तो कितने बच गई, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर उसने ट्रेवल करी, कितने समय में करी, 7 से 8, यानी कि 1 सेकंड में करी। 7 सेकंड पे तो 3 सेंटीमीटर थी, और 8 सेकंड पे कितनी होगी, 7, तो यानी कि 1 सेकंड में आया है। तो आपकी स्पीड आई 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, सबसे फास्टेस्ट। अगर इसमें पूछ लेते सबसे फास्ट स्पीड कब रही, तो सी से डी जाने में रही।
स्पीड 0 कब रही, तो B से C में रही, और A से B में आपके 0.6 रही। ठीक बेटा, आया कुछ? बुक में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमने, यहाँ पे 9 था, अगर 9 करोगे तो फिर यहाँ पे 2 कर देना, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 8 करा तो वो भी गलत नहीं है, अगर मैं 8 रखता हूँ तो 1 ही सेकंड का अंतर आया। अगर यहाँ 9 करते हैं तो कितनी सेकंड का अंतर आया, 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा इसका अंतर, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर इसकी जगह 10 होती तो 3 आ जाता, 1 पॉइंट समथिंग आ जाता, समझ रहे हो? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा सा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल का जो ग्राफ है वो आपकी स्क्रीन पे लगा रहा हूं मैं, देख लो, ग्राफ लगा दिया है। तो ग्राफ मैं भी बना देता हूं, आपने देख लिया होगा कुछ इस प्रकार से। तो ग्राफ मैं बना देता हूं, आपकी स्क्रीन पे भी लगा हुआ था। ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ये है आपकी ए पोजीशन, ये है बी पोजीशन, ये है सी पोजीशन और ये है डी पोजीशन। यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, यहाँ 0 है, यहाँ 10 है ए पे, और यहाँ है 35। बीच की वैल्यू आपको ग्राफ में से देख के कर लेना। यहाँ स्पीड दिखा रखी है भाई किलोमीटर पर आवर, और आपको यहाँ दिखा रखा है टाइम आवर्स में। आपसे पूछ के आ रहा है ग्राफ गिवन अलोंग साइड शो हाउ स्पीड ऑफ द कार चेंज। ये स्पीड कार की कैसे चेंज हो रही है दिखा रखा है आपको। व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार, व्हाट इज द, पहला पार्ट है व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ कार। भाई तो आप देख सकते हो स्पीड की जो इनिशियल स्पीड है उसकी कार की कितनी है। तो इनिशियल में आप देख रहे हो ये रही स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ग्राफ को पढ़ना सीख लो भाई, क्या है 10 किलोमीटर पर आवर। देखो शुरुआत में कार आपकी यहां से चलना शुरू हुई है, ये वो वाला केस है स्पीड टाइम ग्राफ जब वेलोसिटी 0 नहीं थी, करवाया था ऐसा ग्राफ। तो कितनी इनिशियल स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द कार, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय कार। तो स्पीड आप देखिए सबसे ज्यादा कहां रही, स्पीड आप देखोगे तो सबसे ज्यादा स्पीड रही 35 किलोमीटर पे बी से सी के दौरान। तो यानी कि सबसे ज्यादा स्पीड कितनी रही 35 किलोमीटर पर आवर रही। आप देख सकते हो इससे ऊपर गई नहीं, ये स्पीड दिखा रखी है ना, तो इससे ऊपर गई है क्या, नहीं गई ना। तो सबसे ऊपर कितनी रही मैक्सिमम 35 किलोमीटर पर आवर। थर्ड पोर्शन में आप देखेंगे विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शो जीरो एक्सेलरेशन, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शो जीरो एक्सेलरेशन, विच पार्ट ऑफ ग्राफ शो जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। तो आप देख सकते हो एक्सेलरेशन क्या होता है, आपको पढ़ाया गया था, चेंज इन वेलोसिटी। तो आप देखो बी और सी का जो पोर्शन है इसमें वेलोसिटी क्या रही, स्पीड क्या रही, कांस्टेंट रही। और जब स्पीड कांस्टेंट होती है, मान लो आपकी स्पीड पहले कितनी थी, बी पे 35, सी पे कितनी है 35 किलोमीटर पर आवर। एक्सेलरेशन निकालोगे तो क्या होता है, वी माइनस का यू बाई टी, वी होगी फाइनल वेलोसिटी होगी, तो 35 माइनस का 35 कितना आ गया, 35 में से 35 तो 0। तो जीरो एक्सेलरेशन पूछ रहा था, तो यानी कि कौन सा पार्ट है, तो आंसर बीसी के अंदर पार्ट है वो। देख रहे हो नहीं देख रहे, ये छोटी छोटी बातें हैं और यहां से क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शो वेरिंग रिटार्डेशन, रिटार्डेशन पूछ रहा है। रिटार्डेशन आपको पता है जब स्पीड क्या होती है, रिड्यूस होती है। तो सी और डी जो पोर्शन आपको दिख रहा है स्पीड डी नीचे की तरफ आ रही है। रिटार्डेशन का ग्राफ पहले भी बनाया था हमने, स्पीड टाइप ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, तो ये रिटार्डेशन है, स्पीड स्लो हो रही है। देखो स्पीड 35 से धीरे धीरे करती करती कहां पहुंच गई, 0 पे पहुंच गई इसकी स्पीड, यानी कि रुक गई होगी वो। अगला पार्ट है फिफ्थ पार्ट, इसका पूछ रहा है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 8 आवर। डिस्टेंस पूछ रहा है इन फर्स्ट 8 आवर्स। अब बताओ पहले 8 घंटे में कितनी दूरी तय करी, डिस्टेंस ट्रेवल करनी निकालनी आपको, 8 आवर में पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको पहले भी आया हुआ पेपर में कि फर्स्ट 8 आवर में आपकी डिस्टेंस पूछ रहा है।
अब प्रॉब्लम क्या आ रही है वो देखिए, यहां तक स्पीड कांस्टेंट रही नहीं, क्योंकि डिस्टेंस निकालोगे तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे। पूरी जर्नी में सेम स्पीड होती तो सीधा मल्टीप्लाई करके निकाल लेते, लेकिन प्रॉब्लम आ रही कहीं स्पीड कम हो रही, कहीं ज़्यादा हो रही है। तो सबसे पहले हमें 0 से 3 की निकाल लेते हैं और फिर इसकी निकाल लेते हैं, ऐसा ही है डिस्टेंस। तो इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, ये ट्रेपीजियम दिख रहा है डिस्टेंस। मेरे पास यहां से 8 तक पूछा है ना, 8 आवर तक, तो यहां पे 2 शेप बन रही है। ये बन रहा है ट्रेपीजियम, आप सभी जानते हो, और ये बन रहा है रेक्टेंगल। शेप पहचानिए। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आप पहले, सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश एस। एस से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एस से रिप्रेजेंट करेंगे तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2। पहले वाले S1 निकाल लेते हैं। सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू माय हाइट। 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड कितनी है, देखो पैरेलल तो ये दोनों है, तो यहां से लेकर यहां तक कितनी है 35, प्लस 0 से लेकर 10 तक कितनी है 10। हाइट तो ये रहेगी 0 से 3 यानी कि 3 करेंगे तो इसको हो जाएगा 45 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई में 3। समझ रहे हो, सिर्फ पल फॉर्म लगाया है। सिंपल फॉर्म लगाया है कि जो आपने 8th क्लास में पढ़ा था, कल भी पढ़ाया था कि 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू में हाइट। पैरेलल साइड ये रही और ये रही, दोनों को जोड़ा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इतना काम करा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, 1 बच गया, 3 4 जा 12 और 1 13। 2 से भाग करेंगे तो 2 6 12, 1 बच गया, 2 5 2 7 14 और 2.5 65 मीटर आ गया। ये आ गया भाई किलोमीटर, 67.5 किलोमीटर। ये इसका निकल गया, इसका और निकाल लेते हैं एरिया। एरिया रिप्रेजेंटेड बाय द डिस्प्लेसमेंट नोन एज एस। तो यहां पे हम सेकंड वाला निकाल रहे थे S2। क्या होता है फॉर्मूला, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ दे रखी है, इसको लेंथ मान लेते कितनी है 35। चौड़ाई यहां से यहां तक 3 से लेकर 8 तक कितनी बच गई 5। आप बोलोगे जी यहां पे आपने 3 क्यों नहीं ली, तो बेटा ये स्पीड है, स्पीड यहां से 0 से स्टार्ट हो रही है, तो 0 से यहां तक डिस्टेंस जो इसके अंदर देखिए 0 है यहाँ पे, स्पीड कितनी यहाँ पे, नीचे की तरफ आओगे तो 0, 0 से यहाँ तक। यहाँ कितना गैप है 3 और 8 में 5 का, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 2 बच गया, 5 या 15 2 17, 175 आ गया। टोटल डिस्टेंस निकालनी है टोटल, तो S1 प्लस S2 यानी कि 175 प्लस में आ जाएगा 67.5। 5 और 7 कितना हो गया 7 और 13 1 14 242.5। तो इसका आंसर आ जाएगा 242.5 आंसर आ जाएगा। जोड़ लेना भाई इसको, ठीक है बेटा। तो कुछ आया समझ में, तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल था, बड़ा ही मजेदार था। आगे अगला न्यूमेरिकल हम करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करते हैं भाई, अभी ग्राफ वाले न्यूमेरिकल हो गए हैं, अब हम सिंपल न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे जो विदाउट ग्राफ के हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। देखिए भाई, एक क्वेश्चन कह रहा है ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रेन है ट्रेवल कर रही है एट 20 मीटर पर सेकेंड। क्या दे रखे 20 मीटर पर सेकेंड। ए ट्रेन ट्रेवलिंग 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक्सेलरेट एट 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेट एट 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक ट्रेन चल रही थी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और एक्सेलरेट करती 0.5 मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर, 4 टाइम 30 सेकेंड, 4 टाइम 30 सेकेंड। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन दिस टाइम। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन दिस टाइम, मतलब कितनी दूर जाएगी। तो ये जो ट्रेन है उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, कितनी दूर जाएगी। हाउ फार, फार डिस्टेंस पूछी है S, और S का फॉर्मूला आप सभी जान गए होंगे, UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। U कितना है 20, टाइम कितना है 30, दिख रहा है ना आपको टाइम। फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है 1/2, एक्सेलरेशन दे रखे 0.5 और टाइम का स्क्वायर है 30, इंटू में 30 स्क्वायर लगाओगे तो पॉइंट कटाओगे तो 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 15 दूनी 30, 5 दिया 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, इधर की साइड में 225 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 6 600 हो जाएगा।
और 600 को करोगे तो 825 हो जाएगा भाई इसका आंसर। ठीक है बेटा, तो इसको सोल्व करिए फटाफट, इसको उतारिए, नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। ए साइक्लिस्ट इज ट्रेवलिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए साइक्लिस्ट इज ट्रेवलिंग, एक साइकिल चलाने वाला है, वो ट्रेवल कर रहा है भाई एट 15 मीटर पर सेकेंड, क्या बताया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 15 मीटर पर सेकेंड। ए साइकिलिस्ट इज ट्रेवलिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या कह रहा है, सी अप्लाई द ब्रेक, वो लड़की है कोई, सी अप्लाई द ब्रेक, ब्रेक लगा रही हो, ब्रेक लगाएगी तो आपको पता लग गया जब ब्रेक लगेगी तो फाइनल वेलोसिटी आएगी 0, रुक गई ना। और एक्सेलरेशन कैसा हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ब्रेक जब लगाते हैं तो मैंने आपको समझाया था नेगेटिव एक्सेलरेशन, और जब रेस देते हैं तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इस स्पीड को बढ़ाते हैं। तो आगे क्या कह रही है, सो दैट सी डज नॉट कोलाइड विद ए वॉल, एक दीवार है उसके सामने 18 मीटर की दूरी पर है, कितनी मीटर की दूरी पर है, 18 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका 18 मीटर, मतलब 18 मीटर दूरी पर उसकी साइकिल के एक दीवार है। अगर दीवार से ना टकराए तो उसको क्या लगाने पड़ेंगे, ब्रेक लगाने पड़ेंगे। आगे क्या कह रही है वो देखिए, डी एक्सेलरेशन निकालना है कि मतलब वो कितनी स्पीड से एक्सेलरेट करे, मतलब उसकी स्पीड को रिड्यूस करे कि वो दीवार से ना टकराए। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ 80 का स्क्वायर। एस दे रखा 18, इनिशियल वेट दे रखी 15, टाइम हमें नहीं पता, प्लस हाफ एक्सेलरेशन भी नहीं पता, टी भी नहीं पता। तो ये फॉर्मूला लगा के हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला, सीधी सी बात। इस फॉर्मूले को लगा के हमारे पास कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहां पे 2 वैल्यू मिसिंग है। यही तो सिखाना चाह रहा हूं आपको, कि आपको यही मैं सिखाना चाह रहा हूं कि 3 फॉर्मूलों को यूज कैसे करें। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे तो कोई काम का नहीं है, फिर मैंने लगाया थर्ड वाला फॉर्मूला भाई, क्योंकि मेरे पास एस गिवन था ना, इसलिए मेरे को 2 इक्वेशन मिलती है एस के लिए। एक थी v इजिकल टू यू प्लस 80, इसमें कहीं एस है नहीं। इसके अलावा जो एस वाली इक्वेशन थी यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये लगा के देखा तो नहीं बन रहा। थर्ड वाला लगा के देख लो भाई, v स्क्वायर माइनस 2as, देख लो, थर्ड वाला लगा के देख लेते हैं। नहीं तो आप बोल दोगे सर जी आपने तो याद कर रखे हैं कि इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, तो बेटा ऐसा नहीं है, हमें लगा के देखने हैं, हमें ट्राई करके, 3 ही तो फॉर्मूले हैं, लगा के देख लो। फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 माइनस यू कितना है 15 का स्क्वायर इजिकल टू में 2, एक्सेलरेशन तो निकालना ही है, डिस्प्लेसमेंट 18, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 माइनस का 225, 18 दूनी 36 अपोन में 36 आ जाएगा इजिकल टू में एक्सेलरेशन, काट देना इसको, आंसर आ जाएगा। माइनस में आ रहा है, माइनस का मतलब मैंने आपको बताया था नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे ही मजेदार है, कोई दिक्कत नहीं, आप इंजॉय करोगे। और देखिए, ए बस रनिंग एट द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, ए बस रनिंग, अगला क्वेश्चन है बस इज रनिंग, बस दौड़ रही है, स्पीड दे रखी है बस की 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, इज स्टॉप्ड इन 2.5 सेकेंड, तो टाइम हो गया 2.5 सेकेंड। ए बस इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, दिख रही है आपको, याद आया। ए बस इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर एंड स्टॉप इन टाइम 2.5 सेकेंड बाय अप्लाइंग द ब्रेक, ब्रेक लगाए तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, कैलकुलेट द रिटार्डेशन प्रोड्यूस, सिंपल बात। तो बस चल रही है तो स्पीड हो गई यू, टाइम इसको चेंज कर लो भाई, 18 को 5/18 से मल्टीप्लाई करके, आपको बताया था ना मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, 80 से 18 आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। आपको जी क्यों चेंज करा है, क्योंकि देखो ये एक यूनिट होनी चाहिए, पूरे न्यूमेरिकल में एक यूनिट होनी चाहिए। किलोमीटर पर आवर में ले रहे तो किलोमीटर पर आवर में लो, मीटर पर सेकंड में ले रहे तो मीटर पर सेकंड में ही लो। तो बस की इनिशियल वेलोसिटी हो गई ये, फाइनल वेलोसिटी ब्रेक लगा दिया तो 0, एक्सेलरेशन पूछा, अगला फॉर्मूला लगा के निकालते हैं। v इज इक्वल टू होता है u प्लस 80, एक्सेलरेशन तो पूछा था, फाइनल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0, तो 0 छोड़ दो, u कितना है 5 है, प्लस एक्सेलरेशन निकालनी है, टाइम है 2.5, प्लस का इधर आके माइनस का 5 भाई, इजिकल टू में a इंटू में 2.5, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, आप सभी को पता होगा ये बातें। तो पॉइंट को हटाएंगे आ जाएगा 25, 5 5 25, 10 5 2 10, माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ले लो। सेम सवाल, लेकिन देखो फर्स्ट फॉर्मूले से निकल के आया, तो ये हमारे वैल्यू पे डिपेंड करेगा, हमें बार बार ट्राई करना पड़ेगा। आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप फर्स्ट टाइम में निकाल दो। अगर मैं चाहता तो इसको फर्स्ट टाइम में निकाल सकता था, लेकिन मैं आपको वही गलती करके दिखा रहा हूं जो आपके साथ होगी।
पूरी वही की वही गलती करी है। आप भी ऐसे लगाओगे नहीं होगा, लेकिन दूसरा लगाइए, क्योंकि जहां पे दो वेरिएबल आ जाएंगे तो वो नहीं निकल के आएगा। हमें कोशिश ये करनी है ऐसा फॉर्मूला चूज करना जिसमें एक ही फाइंड आउट करना वही हो और बाकी का कोई दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। बोल रहा है फाइंड करनी है हमें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है हमें। विच स्टॉप इन 10 सेकेंड, टाइम दे दिया, रुक जाती है कार 10 सेकेंड में। बाई अप्लाइंग द ब्रेक, रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, यानी एक्सेलरेशन दे रखा है माइनस के 2.5 मीटर पर सेकेंड, समझ रहे हो। रिटार्डेशन दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाए, तो v लगा ले। इनिशियल वेलोसिटी पूछे तो v इजिकल टू होता है u प्लस at। v फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, क्योंकि ब्रेक लगा रहे हैं, तो v हो गया 0। u कितना है हमें निकालना है, प्लस में एक्सेलरेशन कितना है माइनस का 2.5 इंटू टाइम है 10, पॉइंट घटाओगे तो 10 आ जाएगा, कट गया ये बात। तो माइनस का 2 पॉइंट इधर आके प्लस का 2.5 आ जाएगा, u आ जाएगा। ये लो भाई अपनी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोलो नहीं सॉरी मीटर पर सेकंड। आया कुछ समझ में, ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था। आ रहे नहीं आ रहे, कोई समस्या आए तो हमें बता देना, मैं सारे क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बात करते हैं चित्ता की, किसकी, टाइगर, चित्ता, शेर, कुत्ता, बिल्ली, जो भी मान लो, कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। बोल रहे हैं कि वो स्टार्ट करता है फ्रॉम रेस्ट, क्या बोला, स्टार्ट फ्रॉम दी रेस्ट, यू कितनी हो गई 0। ए कार या ए चित्ता स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से जब स्टार्ट करता है तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, ब्रेक लगाते हैं तो फाइनल वेलोसिटी 0, ये याद करना है, दिमाग में होना चाहिए। एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेट दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। 4 10 सेकंड, तो टाइम हो गया 10 सेकंड। आगे क्या कह रहे हैं ध्यान से समझिए, कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रेवल, पहला पार्ट है फाइनल वेलोसिटी निकालिए। दूसरा पार्ट है आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है, डिस्टेंस ट्रेवल। देखिए भी फाइनल वेलोसिटी निकालनी तो v इजिकल टू u प्लस at फॉर्मूला लगा देता हूं मैं। फाइनल वेलोसिटी u कितनी है, तो 0 है, हटाओ। एक्सेलरेशन कितना है 2, टाइम कितना है 10, तो आगे 20 मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई तो करना था, 0 तो प्लस में कोई दिक्कत नहीं है जोड़ने से। डिस्टेंस पूछी है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ये है, s इजिकल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस at स्क्वायर, s इजिकल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर्मूला लगाइए। u हमारे पास है, t हमारे पास है, एक्सेलरेशन है हमारे पास, टाइम है, तो यही लगा के निकाल देंगे, या थर्ड फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इजिकल टू 2as। ऐसी तो चाहिए थी, a भी है, v भी है, u भी है, जो भी आपको अच्छा लगे कोई सा फॉर्मूला लगा लो। चलो मैं थर्ड लगा लेता हूँ, कोशिश भी आप सेकंड से निकाल के ट्राई करना। v कितनी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, अभी निकल गई थी 20 का स्क्वायर कर दो, माइनस u कितनी है 0 का स्क्वायर है, माइनस इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन कितना है 2 है, और s तो आपको निकालना ही है। 20 का स्क्वायर हो जाता है 400 भाई, और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा 4 इजिकल टू s, ये 0 का कोई लिखने का जरूरत नहीं है। कितना आ गया, s आ गया 4 1 जा 400 मीटर। कुछ आ रहा है समझ में, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल। और बताओ इससे क्या आसान मिलेगा, सिर्फ आपको 3 इक्वेशन याद करनी, v इजिकल टू u प्लस at, s इजिकल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इजिकल टू 2as। नोट्स आपके दिमाग में होने चाहिए और आपके न्यूमेरिकल बनने लग जाएंगे, ठीक है बेटा। एक कार एक्वायर वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर, देखिए भाई एक कार एक्वायर कर लेती है भाई स्पीड कितने की, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर गेन कर रही है वेलोसिटी इन 10 सेकेंड फ्रॉम रेस्ट। चली कहां से है, एक कार एक्वायर वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कार ने एक्वायर करी तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल थी 0, टाइम हो गया 10 सेकेंड भाई, यही तो बोला। आगे देखिए क्या कह रहा है, फाइंड एक्सेलरेशन, क्या बोल रहा है, फाइंड एक्सेलरेशन, फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है। सेकंड पार्ट में बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, और थर्ड पार्ट में पूछ रहा है आपका डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है। बोलो कर सकते हो नहीं कर सकते। सबसे पहला आपका काम बताया था, सारी यूनिट एक में होनी चाहिए। देखो 72 है, इसको काटिए 5/18 से, 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 मीटर पर सेकंड आ गई। कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकंड आ गई।
भाई 72 किलोमीटर फाइनल वेलोसिटी दे रखी थी v, 72 किलोमीटर थी, और आपको पता था मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18, 18 4 20, 5 4 20। आप देख सकते हो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही होता है v माइनस का u बाई टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20, इनिशियल थी 0, डिवाइड बाई टाइम है 10 सेकंड, 10 दूनी 20, ये तो हट गया था ना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ एक्सेलरेशन समझ में आई नहीं आई। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी आपको बताई थी मैंने, v प्लस यू डिवाइड बाई टी, सम ऑफ द दोनों का जो भी आता है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को 2 से भाग कर देते हैं। नोट्स में करवाया गया है सारा, जिसको याद नहीं है वो याद करिए। 20 प्लस में 0 डिवाइड बाई 2, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, अब 10 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। बोलो समझ में आई नहीं आई। एस पूछ रहा है, एस इजिकल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यू इनिशियल वेलोसिटी 0 हटा दो 1/2। एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन हमने निकाला था ना, ये रहा 2। टाइम कितना है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा तो 100, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 100 मीटर। 3 तो छोटे से न्यूमेरिकल बने हैं, कितना आसान है। 3 पार्ट पूछे गए थे, आप आसानी से कर सकते हो। बस आपको एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, और ये तीनों इक्वेशन तो आप पहले से पढ़ के आए हो। एक्सेलरेशन भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, एक्सेलरेशन भी पढ़ाया हुआ है ना। तो जो भी आपके न्यूमेरिकल बनेंगे आपके नोट्स से बनेंगे, जो भी मैंने आपको पढ़ा दिया। पुरानी क्लास को जरूर पढ़ें, जिन भी बच्चों ने नहीं पढ़ी है बिना स्किप किए हुए पढ़िए। एक एक बात को जो बताई गई है उन सभी को पढ़िए, नहीं तो बेटा न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल ऐसे ही आते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो आपको नोट्स में करवा चुका हूं। गिव टू एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जांपल आप देखोगे तो अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड दी सन, एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। या मून रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दी अर्थ, सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। एक जो घड़ी होती है वो मूव कर रही है अपने डायल में, वो भी एक सर्कुलर का एग्जांपल है। आगे क्या कह रहा है, टिप ऑफ सेकंड हैंड ऑफ क्लॉक टेक 60 सेकंड टू मूव वंस इन ए सर्कुलर डायल। बोल रहा है कि जो सेकंड वाली सुई है उसको 60 सेकंड लगती है एक पूरा चक्कर लगाने में, ऐसे ऐसे चक्कर लगाने में। तो टाइम कितना ले रही है वो 60 सेकंड। इफ द, आगे देखिए क्वेश्चन में, इफ द रेडियस ऑफ द डायल इज ऑफ द क्लॉक इज 10.5 सेंटीमीटर, ये रेडियस है ना डायल की, वो दे रखी 10.5। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ द क्लॉक। स्पीड पूछ रहा है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक बार क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं आया दोबारा समझ लो क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ के सुना देता हूं कि टिप ऑफ सेकंड हैंड ऑफ क्लॉक टेक, यानी कि जो हैंड घड़ी है उसकी जो सेकंड वाली सुई है वो 60 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो सभी को पता है सेकंड वाली सुई। और जो उसकी रेडियस है सेंटर से उस घड़ी के, वो दे रखे 10.5। पूछ क्या रहा है, स्पीड बताइए भाई। वो जो घड़ी की जो सुई घूम रही है ना सेकंड वाली, उसकी क्या पूछनी है, स्पीड। और स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस में घूम रही है वो, तो सर्कल में घूम रही है तो 2πr। 2 पाई की वैल्यू आप सभी जानते हो 22/7। रेडियस है 10.5, डिवाइड बाई टाइम कितना है 60। सोल्व कर लेते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं तो क्या आता है, इसको काट दो। कुछ कट रहा है क्या, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10, 7 3 21, 3 दूनी 6, 0 कट गया, 2 से 11 कट गया, 10 कट गया, बस यहां से 11 बच गए थे, यानी कि 1.1 मीटर पर सेकंड। बोलो समझ में आई नहीं आई। सिंपल काटता है, मैंने कुछ नहीं करा। स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 2πr डिवाइड बाय टाइम, तो आ गया 1.1 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये भी न्यूमेरिकल आ गया होगा समझ में। उसके बाद में एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। सेंटीमीटर पर सेकंड है, क्योंकि ये जो है ना ये सेंटीमीटर में थी, तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। मीटर में चेंज करोगे तो किससे कर दोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, नहीं इतना ही छोड़ देना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कह रहा है, 2 ग्राफ हमारे पास, एक ग्राफ दिखा रहा हूं मैं आपको, इस तरह से बना देता हूं। जो जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकते हैं वो सारे डिस्कस करवा रहा हूं भाई मैं। ए बी सी और डी, सुनिए ध्यान सब। 4 कार दे रखे ए बी सी डी, आपको दिख रही होंगी ए बी सी डी, आर मूविंग इन लेवल रोड, स्ट्रेट रोड पे। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, ये डिस्टेंस हो गई और ये आपके टाइम हो गई भी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको दिखा रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोशन ऑफ द कार। आपको स्टेटमेंट करेक्ट बतानी है। पहली स्टेटमेंट सुनिए, ए कार ए इज फास्टर देन कार डी। बोल रहे कार ए इज फास्टर
देन कार डी। पहला ऑप्शन बताइए सही है कि नहीं। कार ए की जो स्पीड है वो फास्ट है देन दी कार डी। देखो कार ए ये रही, कार डी ये रही, तो आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो बताओ इसकी देखिए डिस्टेंस ज्यादा है कम टाइम में, तो सिंपल सी बात है कि जो कार डी है उसकी स्पीड ज्यादा है कार ए के मुकाबले में, तो ये बात आपकी स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। अगली स्टेटमेंट हम देखें, सेकंड नंबर की स्टेटमेंट क्या है, देखिए सेकंड नंबर पे स्टेटमेंट कह रही है कार बी इज द स्लोवेस्ट, कार बी इज द स्लोवेस्ट। सेकंड स्टेटमेंट है कार बी इज स्लोवेस्ट, सबसे कम दूरी तय कर रही है, टाइम सबसे ज्यादा ले रही है, तो सिंपल सी बात है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है सेकंड वाली। देखो डिस्टेंस तो सबसे कम कर रही है ना बी वाली, तो सबसे स्लो है, बिल्कुल सही है। आगे बात कर रहे हैं हम, कार डी इज फास्टर देन कार सी, कार डी इज फास्टर देन कार सी, कार डी इज फास्टर देन कार सी। बताओ भाई कार डी है क्या वो फास्ट है सी से, तो गलत बात है, कार सी फास्टर है कार डी, तो ये भी गलत हो गया आपका पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, कार सी इज द स्लोवेस्ट, कार सी इज द स्लोवेस्ट, कार सी इज स्लोवेस्ट, तो स्लोवेस्ट तो नहीं है, सबसे फास्ट है। ठीक है बेटा, तो ये ग्राफ हो गया। अब आपसे होमवर्क सुन लो, HW आज की क्लास यहां समाप्त कर रहे हैं हम। सबसे पहला काम आपको कि स्पीड को नापने वाले डिवाइस का नाम बताना है। नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर स्पीड, स्पीड को जो मेजर करेगा, सभी बच्चों को कमेंट करना है। और एक और बताना है डिस्टेंस को जो मेजर करेगा। समझ में आ गई बात, स्पीड को कौन मेजर करेगा, डिस्टेंस को कौन मेजर करेगा, ये दोनों आपको अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, कमेंट में। सभी बच्चों से देखता हूं मैं कितने बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं। ठीक है बेटा, तो कमेंट करके बताना है इन दोनों का आंसर। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।